हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आर के डायमंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आज बेसिक मैथ का पार्ट 4 क्लास लेकर आया हूं। चलिए तो मैं आज का जो टॉपिक में बताएंगे वो स्क्वायर से संबंधित और रेक्टेंगल से संबंधित यानी वर्ग और आयत से संबंधित हम बातें बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग से रिलेटेड बताते हैं, यानी वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग के पहले परिभाषा समझ लीजिए। वर्ग की परिभाषा यहाँ देख लीजिए कैसे होता है। चलिए हम वीडियो में ही दिखाना है, हम लिख रहे थे लेकिन वीडियो शॉर्ट हो मतलब शॉर्ट है इसलिए। लेकिन चलिए हम फिर से इसी वीडियो में पूरे लिख दे रहा हूँ। जिस चतुर्भुज के चारों भुजा का माप आपस में बराबर जिस चतुर्भुज के चारों भुजा का माप आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो या समकोण हो। 90 डिग्री का या समकोण भी कह सकते हैं। 90 डिग्री का हो समकोण हो तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्लियर है, वर्ग कहते हैं, है ना। अब वर्ग हम छाप के भी बताएंगे। चलिए देखिए, ऐसा छपना चाहिए जिसमें चारों भुजा का मान क्या होना चाहिए। बोर्ड तो नहीं है कि हम मिटा सकते हैं, फिर भी चलिए ऐसा मतलब लगे कि चारों भुजा का मान क्या हो, बराबर हो, है ना। चलिए ये देख रहे हैं आप लोग, गाढ़ा कर दे रहे हैं समझने के लिए। ये वर्ग है ना। ये क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री कहाँ बनता है। देखिए कोण जो है सभी क्या है, 90 डिग्री है ना। ये समकोण का साइन है, समकोण। क्लियर हो गया। तो अब देखिएगा, मान के चलिए हम मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABCD। हर चीज़ का नाम होना चाहिए। चलिए हम वर्ग का भी क्या करते हैं, नाम देते हैं ABCD है ना। एक बात और याद रखिए, इस वर्ग के बारे में हम पूरा डिटेल बताते हैं। वर्ग समझ गए परिभाषा। ये भुजा को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, ए से संकेत करते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, ये तो ए है, ठीक ना। ये ए से जान लीजिएगा, है ना सभी भी। विकर्ण जानते हैं कि इस भुजा से इस भुजा तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं। अब इसका तो देखिए परिभाषा हो चुका है। अब हम इसका फार्मूला कुछ बताते हैं, यानी सूत्र होता है फार्मूला। सूत्र में क्या बताते हैं, जैसे पहला हो गया वर्ग का परिमाप। समझिए, वर्ग का परिमाप परिधि सब एक ही होता है, लंबाई। तो समझिए परिमाप किसको बोलते हैं, ये चारों भुजा के योग को, चारों भुजा का मापों का योग को, यानी इसका माप जो है जितना रहेगा वो चारों भुजा का माप को जोड़ेंगे। अगर इसका 2 है तो 2 सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका परिमाप कहलाएगा। या न तो 4 गो भुजा है, चारों भुजा का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है, इसीलिए 4a हो जाता है। 4 गो भुजा इसीलिए 4, और a से गुना करा देंगे भुजा का माप से, तो क्या हो जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। क्लियर हो गया आप। अब इसको समझिए, आप ये भी कर सकते हैं इसमें अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप जानिए रहे, 4a का आधा कर दीजिएगा 4 है ना, 2a। यानी आप रेक्टेंगल में भी बताएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इससे हम एक एग्जाम्पल बताने का प्रयास करेंगे। मान के चलिए हम क्वेश्चन कह दिए कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें यानी फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात करें, और कह दिया जिसकी भुजाएं निम्न है मतलब नीचे है ना, दे रहे हैं। मान के चलिए हम दे दिए पहला हम क्वेश्चन, a बराबर 4, b दे दिए a बराबर 5, c दे दिए हम a बराबर 10, कुछ भी दे दिए। तो परिमाप और क्षेत्रफल कहा। ठीक है, तो परिमाप क्षेत्रफल कुछ नहीं, बस फार्मूला लिखिए, पटवारी बैठा दीजिए। हम बैठाने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन बताते हैं। चलिए पहला बताते हैं, a बराबर 4 लिख दिए। उसके बाद लिखिए वर्ग का परिमाप बराबर
वर्ग का परिमाप बराबर 4a होता है। तो इस पर रख दीजिए 4 गुने हो, यहाँ एक जगह पर कितना है 4 4 का 16 सेंटीमीटर ने हम चलो सेंटीमीटर में देंगे तो सेंटीमीटर लिखिएगा, मीटर में देंगे तो सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर का हो गया 4 का 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह का वर्ग का क्षेत्रफल अगर कह दिया तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आपके पास ही है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो एक जगह पर कितना है 4 डबल है तो 4 का स्क्वायर, 4 को 2 बार गुना 4 का 16 आपका क्या हो गया। इसमें स्क्वायर में क्या लिखा जाता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर दिया जाता है। ठीक है, ये भी आंसर। तो इसी तरह का आप इसमें बना लीजिएगा बी का भी क्वेश्चन, एक जगह पर यहाँ पर 5 5 रखिएगा, यहाँ पर 30 बनाइएगा तो एक जगह पर 10 रखिएगा। क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट, अभी सिर्फ हम वर्ग और हम रेक्टेंगल से परिचय कराएंगे, है ना। ये वर्ग हो गया आपका और ये रेक्टेंगल यानी आयत से परिचय सिर्फ करा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाकी में फिर हमसे चलेंगे, फिर से टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं हम यहाँ आज रेक्टेंगल बताते हैं। ठीक है, देखिए मैं फिर से रेक्टेंगल स्टार्ट कर दिया। रेक्टेंगल मतलब आयत होता है। आयत जिस चतुर्भुज के, इसका परिभाषा समझ लीजिए, जिस चतुर्भुज के आमने सामने से कहते हैं ना, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे आयत कहते हैं। इसका भी कोण कितना डिग्री का होता है, इसका भी नाम देते हैं ABCD। तो इसका भी कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समझ गए। तो ये भी एक क्या है आयत है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम, आयत कहते हैं। याद रखिए फिर से, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता था प्रत्येक कोण 90 डिग्री का उसे आयत कहते हैं। क्लियर हो गया। इससे संबंधित फार्मूला समझ लीजिए, फार्मूला मतलब सूत्र। फिर से स्टॉप है। अब देख लीजिए, वीडियो ना लंबा हो इसलिए हम क्या किए, इसको पहले फार्मूला लिख लिए। आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B, आयत का क्षेत्रफल परिमाप L + B और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई L × B। समझ लीजिए LB क्या है, तो लेंथ है। देख लीजिए यहाँ पर, इसको L बोलते हैं, यानी लंबाई इसको बोलते हैं। लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ बोलते हैं, LENGTH लेंथ। इसको शॉर्ट में L नाम है, याद रखिए। ये L तो ये भी L। इसको हम लोग B बोलते हैं। B कैसे होता है, बाइड, BID, बाइड में चौड़ाई होता है जी, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है, शॉर्ट में B है। तो ये दोनों आपस में बराबर, इसलिए BB और ये LL है ना। तो ये समझ गए हैं लंबाई चौड़ाई। ठीक है, इसलिए हम क्या किए, इसका फॉर्मूला लिख लिया। आयत का परिमाप 2 × L + B, आयत का अर्ध परिमाप आधा परिमाप मतलब आधा लंबाई, L + B 2 हट जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। चलिए देखिए, हमने क्वेश्चन भी लिख लिया। आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी बीमाएँ निम्नलिखित हैं। यानी बीमाएँ दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चारों में जो है लंबाई और चौड़ाई आपको दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई क्या हुआ है, दिया हुआ है। इसमें हम बताते हैं करके कि क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं, है ना। तो कोई वो बताएंगे, चलिए कोई भी है वो हम बताते हैं। चलिए हम दूसरे बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है L बराबर 10 मीटर और B बराबर 8 मीटर। यानी मीटर में देगा तो मीटर में लिखिएगा, सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर में लिखिएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, तो सबसे पहले क्या करना है, सबका फार्मूला है। फार्मूला है तो सबसे ईजी है, बस कुछ करना नहीं है, रख देना है। आयत का परिमाप सूत्र जानिए रहे हैं, 2 × L + B रख दीजिए इस पर 2। तो 2L का मान हुआ, देखिए आपके जो क्वेश्चन है उसी में देखिएगा ना कि दूसरा देख लीजिएगा, सब गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब दूसरा बनाना है, दूसरा का देखिए लंबाई कितना है 10 है तो 10 रख दिए, प्लस तो प्लस, B है 8 तो 8 रख दिए। ऐसे तुरंत बन गया 2 × यानी गुना चिन्ह यहाँ पर हो गया, कोष्ट मतलब 10 और 8 कितना होता है 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 मीटर में है तो मीटर में आंसर। सेंटीमीटर रहता था सेंटीमीटर, मीटर नहीं रहेगा। स्क्वायर नहीं करिए, क्षेत्रफल में स्क्वायर दिया जाता है। आप तुरंत करेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, तो आपके ऊपर जस्ट दिवे किया है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 10 गुने चौड़ाई है 8, 10 × 8 80 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में आंसर। ठीक है, क्लियर। इसी तरह का क्वेश्चन जो है इसमें क्या कीजिएगा आप, दूसरा जो भी है पहला तीसरा चौथा बना लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए इसके बाद दोस्तों वर्ग है, उसके बाद हम वर्गमूल और घनमूल निकाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे संख्या पत्ती मापन भिन्न, है ना, जो बताए थे आप लोग के पिछला फर्स्ट पार्ट 1 में। इसके हम टोटल फिर से डिटेल चर्चा करेंगे और गहराई से चलेंगे, ताकि जो है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन जो है क्या करेगा जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग वहाँ से चलेंगे, लेकिन चलिए हम उससे पहले वर्ग वर्गमूल एक बार शॉर्टकट बता लेते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ने में मज़ा आएगा। अभी जो है आप लोग को क्या नहीं समझ में आएगा, अचानक अगर हम वहाँ से प्रारंभ कर दें बुक तो नहीं समझ में आएगा। कोई स्टूडेंट समझ सकते हैं, सब नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं पहले सिंपल क्वेश्चन बता लेते हैं। देखिए दोस्तों,
हम वर्गमूल का क्वेश्चन लिख लिए। ये अभी हम अभाज्य गुणनखंड से बता रहे हैं, फिर हम भाग विधि द्वारा भी बताएंगे, है ना। तो अभी सिंपल सा है, हम सिंपल बता रहे हैं ये अभाज्य गुणनखंड से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो 4 है ना, तो बराबर का चिन्ह देखिए, वर्गमूल का ये साइन होता है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, 4 को तोड़ देना है, जो भी अंदर रहेगा उसको तोड़ देना है अभाज्य गुणनखंड से। 2 से 2 दूनी 4, 2 गुने 2 आया, इसको कोष्ठ में ही लिखना है, वर्गमूल में ही गुना करना है, जो आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए जो जोड़ा लगेगा, 2 को जोड़ा लगेगा तो क्या करेंगे, निकाल देंगे इस रूट से बाहर। दोनों 2 का जोड़ा लगा, 1 2 बाहर निकल गया, एक का आंसर हो गया, ठीक है। 16 का भी इसी तरह का तोड़िएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, क्या आया 1 2 3 4, 4 को 2 आया, तो गुना अंदर ही लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये क्या हो गया, अब निकाल लीजिएगा, जोड़ा लगा के निकालिए, 1 2 बाहर, यानी 1 2 जोड़ा लगा, 1 2 बाहर, फिर एक और 2 को जोड़ा लगा बाहर, 2 दूनी 4 आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्या कीजिएगा आप, इसी तरह से सब निकाल लीजिएगा, लेकिन जो जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए 160 का बताते हैं करके, तो 160 को भी इसी तरह से 2 8 16 कट गया, 80 दूनी 0 बैठ गया, 2 से काटिएगा 40 दूनी 80, 2 से 20 दूनी 40, 2 से 2 दाएँ के भी 2 5 10, 2 गुने 2 गुने क्या 2 है, 1 2 3 4 5 को 2 है, तो यहाँ पा कीजिए, वर्गमूल का फिर चिन्ह दीजिए, 5 को 2 लिखिए और 1 5 है, ठीक है। अब जो जोड़ा लगे वही बाहर होगा, एक जोड़ा 1 बाहर निकलते जाइए, 1 और जोड़ा 1 और बाहर, 2 और 5 का नहीं लगा तो ये कहाँ रख दीजिएगा, अंदर, 2 गुने 5 अंदर रह गया, तो क्या आपको ऐसे कीजिएगा, बाहर को बाहर साथ गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और अंदर को अंदर साथ 2 5 10, ये आंसर हो गया ना। लेकिन पूरा जो है वर्गमूल जो है भाग विधि द्वारा हम निकाल के बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी तरह का घनमूल भी बताएंगे, करना नहीं कुछ नहीं, एकदम ईजी में समझ जाइए। इसमें 2 का जोड़ा लगा के निकालते हैं, और घनमूल जब रहेगा तो उसमें 3 का जोड़ा लगा के बाहर निकालेंगे, ठीक है। देखिए तुरंत वर्गमूल घनमूल भी तुरंत खत्म। इसमें करना क्या है, घनमूल का चिन्ह कैसे होता है, इसके पीछे 3 लिखा रहेगा, याद रखिएगा, तो समझ जाइए घनमूल है, नहीं तो 3 नहीं रहेगा तो वर्गमूल ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो याद इसका साइन क्या है, 3 लिखा हुआ रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं, जल्दीबाजी में बना रहे हैं। 8 है तो 8 को तोड़िए उसी तरह से, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, कितना आया 2 मतलब इसको फिर घनमूल में ही लिखिएगा अभी, ठीक है। तो कितना आया, 3 को 2 आया, तो इसमें क्या जोड़ा लगा के निकालना बोले हैं, 3 को, तीनों लग गया, एक जोड़ा हो गया, तो 1 2 बाहर पे आंसर हो गया इसका घनमूल। 24 का, तो 24 को तोड़िए उसी तरह से, 2 से 12 दूनी 24, 2 6 12, 2 3 6, तो इसका कितना आया, इसको घनमूल में लिखिए, 3 को 2 आया, 1 2 3 और 1 का आया 3 आया, इसको लिख लीजिए घनमूल का चिन्ह में ही। तो अब देखिए किसका जोड़ा नहीं लगा, 3 जो है 3 वो मिला के 1 मतलब 1 2 निकलेगा बाहर, क्योंकि इसका जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लगा, और 3 का नहीं लगा, इसे 3 अंदर, क्यू का चिन्ह दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से भी शॉर्टकट में बता रहे हैं ना। कोई एक और बता दे रहे हैं, चलिए हम मान के चलिए 216 का बता दे रहे हैं, तो 216 का तोड़िएगा, 2 एकम 2 8 16, 2 से 2 5 2 चौका 8, ठीक है। 2 से कटेगा 27 दूनी 54, और 3 से कटे 3 9 27, 3 से 3 3 9, क्या आया, 3 को 2 भी आया और 3 को 3 भी आया, है ना। तो क्या कीजिएगा, बस 1 2 बाहर है, 1 3 बाहर, बस हो गया आपका 2 3 6 आंसर, ठीक है। तो घनमूल समझ गया ये आप। अब फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसी के साथ, है ना। पार्ट जो भी है 4 ये था, तो पार्ट 5 में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और मैं फिर से गहराई से पढ़ूंगा, यानी जो है हम कहाँ से बताएंगे, सांख्यिकी से बताएंगे, है ना। आप लोग कहाँ से बताएंगे जी, जहाँ से हम जो टॉपिक आप लोग लिखे थे, कहाँ से लिखे थे, देखिए हम फिर से यहाँ चलेंगे संख्यापति मापन, यानी हम पूरा डिटेल चलेंगे, परसेंटेज और HCF LCM प्रतिशत, लाभ हानि बट्टा, है ना, सारा चीज़ डिटेल बताएंगे। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ये महीना का अंदर सब क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जरूर सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों, इसके लिए हम बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।